आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप और आज है हमारी 20 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर बात करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है इसकी आज की क्लास की। तो अभी देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट द नेशनलिटी वाज द जमाल जो खगोसी, ये जमाल खगोसी किस राष्ट्रीयता के थे? ये हमारा सऊदी अरब, बी हमारा इजराइल, सी हमारा यूएसए, डी हमारा तुर्की। तो इसमें सऊदी अरब इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई देखो न्यूज ये है, द बाइडेंस अवॉइड्स द हैंडशेक्स विद द सऊदी जो सऊदी क्राउन प्रिंस बट द बम्प डजंट गो टू द ओवरऑल। तो ये सभी बहुत सारे राउटर ने, बहुत से एनडीटीवी ने सबने कवर किया हुआ है। न्यूज क्या है देखो, ये सारी जो आपके ट्विटर पे देखने को मिलेंगे इस तरह की जो सारे। तो बाइडेन रहे विफल। बाइडेन की जो इमेज के साथ साथ जो धोखा हुआ है क्या, अभी इन्होंने जो सऊदी अरब की यात्रा की थी तो इनके अनुभव अच्छे नहीं रहे। मतलब यह है कि जिसके लिए इनको सऊदी अरब गए थे जिस काम के लिए, वो इनका काम बना नहीं है, हुआ नहीं है। दुनिया में तेल की कीमतों में क्राइसिस है, तेल की जो कीमत जो बढ़ रही है, तेल में जो दुनिया में तेल का संकट है, महंगाई के जो संकट में महंगाई भी है दुनिया में इस तेल के संकट को लेकर। हालात ये है कि अमेरिका अपने जो लास्ट 25 और 30 सालों में जो महंगाई इसको देख रहा है कि इतनी महंगाई उसने 25 और 30 सालों में लास्ट में कभी नहीं देखी। अमेरिका जद्दोजहद में जो गल्फ कंट्री की जो बैठक में जो भाग लेने आया था, वो जेद्दा पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। ये अमेरिका मीटिंग में जो इसलिए गया था जब वह युद्ध चल रहा है तो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा था, तब वो तेल का जो उत्पादन बढ़ा दे, उनसे बोल रहा है कि तेल का उत्पादन बढ़ा दिया जाए ताकि जो प्राइस नीचे आ जाएंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो तेल के जो प्राइस नीचे आ जाएंगे, प्राइस डाउन आने पर जो महंगाई कंट्रोल आ जाएगी। अमेरिका को जो अपना पावर सिक्का चलाना है भाई, इसलिए उसने तेल का जो प्रोडक्शन के जो पास जो जितने तेल जो प्रोडक्ट करते हैं जो सारी कंट्री इनके पास गए, तेल को रोक के बैठे हैं जो उनके पास गए, जो उनके प्राइस को भाई इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं सब। अभी बाइडेन ने उनसे जो सीधे सीधे शब्दों में कहा कि भाई इस तरह से भाई तेल का जो भाई यहाँ पे प्राइस कम कर दो और प्रोडक्शन बढ़ा दो तो ये महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी बाइडेन को। लेकिन उन्होंने है ना जो मोहम्मद बिन जायद ने, इन्होंने बाइडेन को सीधे सीधे शब्दों में कहा, इनकार कर दिया, सॉरी सर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा धक्का हो सकता है कि धक्का है, इसे कहते हैं कि जो करारा तमाचा, मतलब जो बाइडेन जिस चीज को करवाने के लिए पहुंचे थे उसमें फेल हो गए। वर्ष 2018 में तुर्की की, और देखो दूसरी बात एक और है जो काफी जो इन दोनों सुर्खियां बटोर रही है, इनसे रिलेटेड ही है। तुर्की जो काउंसलेट में जो एक घटना हुई थी, पत्रकार था जो जमाल खगोसी जो भी दिखाया मैंने। तो ये जो तुर्की के जो काउंसलेट ऑफिस में गया था और वापस लौट के नहीं आया। जो काउंसलेट जो सऊदी अरब का यहाँ पे जो जमाल अंदर गया परंतु जो कभी लौट के वापस नहीं आया। इसका क्या कारण था? तो जमाल जो है सऊदी अरब की सरकार का जो प्रखर विरोधी था, जो ये जो है मोहम्मद बिन जायद इनका जो बारे में लिखता था। ऐसे में जो सऊदी अरब को छोड़कर अमेरिका चला गया और जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो लिखना स्टार्ट कर दिया। इसे जो वाशिंगटन अखबार की नौकरी मिल गई वहां पे, और अमेरिका में बैठकर जो सऊदी अरब का जो विरोध कर रहा था। एक दिन तुर्की जैसे काउंसलेट में गया और वहां से जो वापस नहीं आया, वो जो मोहम्मद बिन के खिलाफ जो बयानबाजी करता था। इसलिए देखो ये कहाँ गया, इनके पीछे इसको मरवाने में इन्हीं का हाथ है, ये सारी चीज निकल के आई है। तो बाइडेन ने उस टाइम तो कहा था कि जब मैं ये व्यक्ति है ना जो इसके भाई ये जो है जिसके इसमें जो सऊदी अरब के जो ये है मोहम्मद बिन जायद, इनसे कभी नहीं मिलूंगा और कभी इनसे जो इन्हें दोषी करार दूंगा। लेकिन आज इनसे हाथ मिल रहे हैं तो ये अपने आप में जो काफी चर्चा में है इस बात को लेकर। बाइडेन के समर्थक जो दुश्मन हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि कभी जो हाथ नहीं मिलाएंगे आपके देश नहीं जाएंगे और तुम्हें दोषी करार देंगे। अब क्या हुआ, बाइडेन इन दोनों जो फेल हुए हैं तो देख सकते हैं सारी चीजें। देखो ये हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये काफी ट्वीट हो रहे हैं, सब चीज हो रही है इस चीज को लेके, काफी सुर्खियों में है ये चीजें। देखो ये थे जमाल जिनकी हत्या करा दी थी इन्होंने, और ये काफी उसमें जब उन्होंने बोला था कि नहीं हम इसको भाई इससे वो लेंगे अपने, जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो वो लेंगे, गवर्नमेंट भी बनी। अब देखो फिर जाएंगे भी नहीं, बोले थे अब गए भी, जो हैंडशेक भी गया, सब कुछ कर रहे हैं। तो सारी सोचने तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को जो सऊदी पत्रकार जमाल खगोसी की जो 2018 की जो हत्या के बारे में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की चर्चा अपने जो खाते में सऊदी अरब के साथ मतभेद किया। जो अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी ने मानना है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने 2018 में खगोसी की हत्या का आदेश दिया था, जो सऊदी अरब
जो अंदरूनी सूत्र जो आलोचक था, जो मैंने बता दिया कि ये वहाँ पे जाकर रहने लगा अमेरिका के, यहाँ तो डर नहीं है, वहाँ से जो एक दिन वहाँ ये जो फिर वहीं पे बैठ के जो आलोचना करता था, जो वर्जीनिया का जो निर्वासन में रह रहा था। वास्तव में सऊदी शासक जो इसी जो इनकार करते हैं। राष्ट्रपति ने अपनी जो पहली जो मध्य पूर्व यात्रा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे और जो पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि बाइडेन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के खाते पर विवाद किया और उन्होंने बाइडेन को वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वे मूल निवासी कठोर आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट भाई देखो चर्चा में क्या है, उष्णकटिबंधीय जो ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के लगभग 7 गुना बड़ा है। तो ए हमारा अंटार्कटिका, बी हमारा अफ्रीका, सी हमारा एशिया, डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं। अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर है। तो ये जो है न्यूज है, डज द ट्रॉपिकल्स ओजोन होल्स ओवर द एग्जिस्ट। तो ये देखो ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन जो है 30 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब इसका नॉर्थ में, और 30 डिग्री जो लैटिट्यूड साउथ में, इसके बीच में जो ओजोन छिद्र बन गया, जो ट्रॉपिक्स में जो अटलांटिक की तुलना में जो 7 गुना बड़ा है, होल बना है, ये जो होल है 7 गुना है लगभग, ये जो इस तरह से देख सकते हैं ओजोन। तो ये काफी चर्चा में है। नासा के अनुसार जब ओजोन लेयर जो 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो उस स्थान को जो ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ओजोन छिद्र किसे कहते हैं तो पता होना चाहिए। जब 200 यूनिट से जो डॉप्सन लेयर जो कम हो जाए वहां पे उसको जो ओजोन छिद्र कहते हैं। हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के स्थान पर जो HFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन का यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी डिप्लीशन करती है ओजोन लेयर को। तो फिर ये जहां पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के छिद्र को बढ़ा रही है, वहीं जो HFC है वो जो ग्रीन हाउस को बढ़ा रही है, तो दोनों को ही बंद कर दिया। फिर हमने जो किदाली जगह पे जो किदाली प्रोटोकॉल किया, और जो यहाँ पे जो HFC नहीं करने यूज करेंगे, और किदाली जो रवांडा में, किदाली कहाँ है, रवांडा में, जो ये सुर्खियों में था। किदाली यूके के कारण जो चर्चा में आया था, यूके में जो कुछ प्रवासी जो किदाली रवांडा भेजे जा रहे थे, तो इसलिए अभी चर्चा में थे, मैंने पढ़ा है अभी इस चीज को लेके। 10 से ऊपर जो बैंडविड्थ ओजोन है और 10 से कम जो बैंडविड्थ जो गुड है वो बैड, 10 से ऊपर होगा वो बैड ओजोन होगा, और 10 से नीचे होगा वो गुड ओजोन होगा। ये सारी चीजें देखो, ओजोन सनलाइट देखो यहाँ O3 में टूटती है, O3 है ये टूट जाती है, नवजात ऑक्सीजन में बोलते हैं इसको, जो टूटेगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, जो इससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। हाल ही में जो एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 30 डिग्री दक्षिण के लिए 30 डिग्री उत्तर के दक्षिणांश में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक ओजोन क्षेत्र का पता चला है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को निष्कर्षों पर सवाल उठ गए हैं। 22 मई 2022 को आईपी जो एडवांस के प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो ओजोन क्षेत्र कटिबंध के ऊपर जो 10 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अध्ययन ने सुझाव दिया है कि जो उष्ण कटिबंधीय ओजोन क्षेत्र अटलांटिक में लगभग जो 7 गुना बड़ा है। यह अटलांटिक के जो विपरीत सभी मौसमों में दिखाई देता है, ये केवल जो बसंत ऋतु में दिखाई देता है। क्षेत्र जो है 1980 के दशक में महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन इससे अध्ययन में खोज नहीं हुई। बिग बेन लू वाटरलू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अध्ययन के अनुसार, लेखों के अनुसार, ये सारी चीजें। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम्मत के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता दी गई है। ए हमारा यूएस द्वारा, बी हमारा यूके द्वारा, सी हमारा जो यूरोपीय यूनियन द्वारा, और डी हमारा उपयुक्त में से सही। तो इसमें से हमारा उपयुक्त में से सभी है, तो ये सभी में दी जा चुकी है। कुछ भारत भी इसको अपनाने वाला है। क्या है राइट टू जो रिपेयर अधिकार, तो गवर्नमेंट टू डेवलप टू द राइट टू द रिपेयर अवार्ड फॉर लॉ फॉर कार्स एंड द गजेट्स। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब भारत सरकार जो एक जबरदस्त काम करने जा रही है। क्या काम है भाई, आप लोग मोबाइल टूट जाए, लैपटॉप टूट जाए, या वॉशिंग मशीन टूट जाए, चलती हुई बंद हो जाए, या फिर इस तरह की जो है मशीन कोई भी, ऐसी स्थिति में आपका अधिकार है कि आप उसको रिपेयर कराने का। जैसे एप्पल है, एप्पल अभी जो स्क्रीन टूट जाए, कुछ टूट जाए, तो बोलेगा कि नया ले लो, इसको सही नहीं हो सकता, या सही होगा तो बहुत महंगा होगा। तो जो अब ये कि भाई, या फिर अपने यहीं पे सही कराओ हमारे केयर सेंटर पे, तो हम इसको भाई जो ये लोकल है, मान लीजिए जो काम करते हैं, जो रिपेयर करते हैं, उनके पास भी सही करा सकते हैं। हमारी ये सोच ही हो जाती है कि नहीं वो अच्छा नहीं करेगा, बस नहीं लो, तो उनको भी राइट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। अमेरिका के तो इस काम पर कर चुका है, अमेरिका में हो चुका है ये। हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस पे, जितनी कंपनी है उनमें जो प्रोडक्ट के साथ रिपेयर को भी करना होगा और बताना होगा, जो अपना कैटलॉग हो उसमें बताना होगा किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो राइट टू रिपेयर लेते हुए जो अप्लाई करेंगे इसको,
और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कानून पहले ही बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिपेयर जो चौपाल बना दिए हैं, जो फ्री में रिपेयर करते हैं, जो आसपास जिसको जो आता है। सपोज करो किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताएगा, किसी को सपोज करो कुछ और काम आता है, मान ली सर्विसिंग का आता है तो सर्विसिंग बताएगा। तो बहुत से अलग अलग भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे ये फ्री का वो है। और अच्छा जो इनिशिएटिव बोल सकते हैं इसको, जो सब, क्योंकि देखो कोई सबको सभी चीज़ नहीं आती, तो ये जो फ्री में सब चीज़ एक दूसरे के सहयोग से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, और सबका काम भी हो जाएगा। राइट टू रिपेयर में जो ये अच्छी पहल है जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई है, और भारत भी इस पर काम कर रहा है। समिति ने जो नियोजित अप्रचलन के लिए स्पेयर पार्ट्स का एक अधिकार के लिए निर्माण जैसी जो प्रथाओं को इशारा करते हुए उपभोक्ताओं को यह चुनने का अधिकार देने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि वे उत्पादनों को जैसे तय करते हैं। प्रतिनिधि छवि स्रोत जो ब्लूमबर्ग, केंद्र सरकार ने कुछ निर्माताओं द्वारा जो शुरू की गई प्रतिबद्धता प्रथाओं को कम करने के लिए मरम्मत का जो अधिकार ढांचे में काम कर रही है, ताकि लोग जो उपभोक्ता सामान, फोन और जो कार जैसे सामान अपनी जो आप ठीक करवा सकें। मरम्मत के अधिकार को व्यापक जो रूपरेखा विकसित करने के लिए जो गठित एक सरकारी समिति के लिए बुधवार को अपनी पहली बैठक की, और जो इसमें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जो पहचान की। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को एक बयान में कहा गया कि जिन क्षेत्रों में पहचान की गई है उनकी कृषि, मोबाइल, टैबलेट, उपभोक्ता टिकाऊ, ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमाइल्स उपकरण आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है भाई, कौन सा जो पहला देश जिसे जो बड़ी टेक कंपनियों के लिए मूल सामग्री के लिए भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। ए हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी हमारा जापान, सी हमारा जो है जापान, चाइना, और डी हमारा रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स द सिलिकॉन वैली ऑफ द टेक द गेन ऑफ द कंटेंट ऑफ न्यू पब्लिशर्स। तो ये खत्म होगा जो मोनोपोली गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, वो खत्म होगी चीजें। तो गूगल्स की जो मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करने वाले भारत एक सीमित नहीं है, कई देशों में इसकी जो स्टेबिलिटीमेंट जो इंडस्ट्री का शिकार है। कानून के जरिए इस पर अंकुश लगाने की कोशिश है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून बनाएंगे जैसे वहाँ पे हैं, कि भाई अब जो गूगल के जो खिलाफ इंक्वायरी सीसीआई जो मोनोपोली का गलत फायदे उठाने के लिए मामले में जांच में न्यू पब्लिशन की शिकायत की है। गूगल के खिलाफ भारत का आदेश क्या है? न्यूज पब्लिकेशन के लिए गूगल पर लगाए जाने का आरोप है। गूगल ने राशि का जो काफी बड़ा हिस्सा गूगल पर रखा है, जो पब्लिशर का जो कंटेंट दिखाकर जो लाभ ले रहे हैं। तो सीसीआई की जो गूगल के खिलाफ कार्रवाई, भारत में सीसीआई जो गूगल के खिलाफ जो कार्रवाई में आगे रहा है, वो 2019 में जो सीसीआई ने गूगल के जो एंड्रॉइड जो डोमिनिस के जो गलत इस्तेमाल के लिए खिलाफ जांच में आदेश दिए थे। सीसीआई ने नवंबर 2020 को इन ऐप जो परचेज के लिए गूगल प्ले स्टोर के लिए सिस्टम के अनिवार्य वो जो उपयोग के मामले में जांच के आदेश भी दिए थे। इसमें बात यह कि जांच की जाएगी कि क्या गूगल पेमेंट बिजनेस गूगल के डिजिटल पेमेंट मार्केट में जो अपना डोमिनिक्स के दुरुपयोग किया है। जून 2021 में सीसीआई ने भारत के लिए स्मार्ट टेलीविजन जो मार्केट में एंड्रॉइड और जो डोमिनिक्स के उपयोग के लिए आरोपों को जांच के आदेश दिए थे। सीसीआई ने गूगल के लिए डोमिनिक्स के लिए एक मामले में फरवरी 2022 को डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन जो डीएनपीए की गूगल के खिलाफ जो शिकायत आधार पर जांच के आदेश दिए थे। 2012 में केस में नंबर 7 में जो कॉम्पिटिशंस कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने कहा कि ऑनलाइन जनरल वेब सर्च के गूगल को लिए डोमिनेंट पोजीशन है। इसका लिए टाइटल तो ये मेरोमेट्री.com जो लिमिटेड विरुद्ध गूगल्स LIC ORS है। और जो कॉम्पिटिटिव ऑफ जो प्रोडक्ट्स के लिए शामिल होने पर गूगल को 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो ये सारी चीज़ें न्यू निकल के आ रही हैं भाई, तो जल्दी जो चेंज होने वाले हैं बहुत सारी। भारत सरकार ने अपने जो संबंधित प्लेटफॉर्मों पर अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए बिग वेब टेक भुगतान प्रकाशन को बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि जो अन्य देशों के लक्ष्य जो गूगल जो फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनी डिजिटल समाचार प्रकाशकों के बीच में राजस्व जो साझाकरण पुल बनाना है। IT और जो इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार जब सरकार एक बदलाव के लिए लागू करने के लिए IT कानूनों को संशोधन कर विचार कर रही है। डिजिटल विज्ञापन बाजार की शक्ति के लिए वर्तमान में बिग टेक जो प्रमुखों द्वारा जो प्रयोग करी जा रही है भारतीय मीडिया कंपनियों के नुकसान के लिए रखती है। नेक्स्ट हमारा जो काफी चर्चा में मुद्दा है भाई, देखो ये तो लुलु ग्रुप ने उत्तर भारत में किस राज्य में अपना नया जो हाइपर मार्केट खोला है? तो ए हमारा उत्तर प्रदेश, बी हमारा राजस्थान, सी हमारा गुजरात, डी हमारा जो हरियाणा। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर है। तो लुलु मॉल कंट्रोवर्सी शॉपिंग द कॉम्प्लेक्स पुट्स ऑन द नोटिस
saying the religious prayers of allowed of the premises। तो ये क्या चीज़ है? आदित्यनाथ सेट ए इनोग्रेट द लुलु ग्रुप्स ऑफ मॉल इन द लखनऊ टुडे। तो ये इन्होंने तो लुलु मॉल जो विवाद क्या है, हाल ही में जो ये योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एक मॉल का जो उद्घाटन किया। यह लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। लुलु का अर्थ है जो मोती से निकाला जाता है, जैसे वैसे बोल देते हैं लुलु ये इस तरह, तो वो थोड़ा सा गलत माना जाता है, लेकिन जो लुलु का जो शाब्दिक अर्थ है वो मोती से निकलता है। लुलु का एक जो अबू धाबी जो बेस्ड कंपनी है, परंतु जो अबू धाबी जितनी भी इसमें शुरू किया है वो केरल के हैं, केरल के रहने वाले हैं। इस मॉल के लोग जो इस मॉल में लोग जो नमाज पढ़ते हुए दिखे हैं, वो जो एक फ्लोर पर जो नमाज पढ़ने का जो वीडियो वायरल हुआ है, दूसरी तरफ जो वहीं पे जो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से जो ये रिलीजियस को दे रहा है, एक पब्लिक प्लेस है। तो ये जो हमारा लखनऊ में जो लुलु मॉल का जो बयान जो लखनऊ में जो लुलु को मॉल को जो बायकाट के जो दिखाया जा रहा है, लुलु मॉल ने जो स्पष्टीकरण में कहा है कि जो शरारती तत्व हैं इस तरह की जो, और उन्होंने ना तो उन्हें दिशा का पता है और ना टाइम का पता है, ये सिर्फ उनको जो भाई एक जो लोगों को भड़काने के लिए सर्च किया जा रहा है सारी चीज़ें। तो इस तरह की निकल के आई। देखो ये तस्वीरें हैं लुलु मॉल की। नमाज पढ़ने वाले जो 8 लड़के जो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, वे जो पहले जो फर्स्ट फ्लोर में ही जो नमाज पढ़ना चाहते थे, चप्पल उतारी जमीन पर जो बैठे, लेकिन जो गार्ड ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद जो 3rd फ्लोर पे पहुंचे, वहां पर जो भीड़ देखकर उनको नमाज पढ़ी, उन्होंने कम भीड़ देखकर नमाज पढ़ी। जानकारी के अनुसार जो लड़के महज 1 मिनट और 24 सेकंड नमाज पढ़ सके, उन्हें गार्ड ने रोक दिया। जो मौलवियों ने कहा कि नमाज का समय और दिशा दोनों गलत थी। सही दिशा जो पश्चिम की ओर होती है, और जो नमाज पढ़ने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। करीब जो 1000 सीसीटीवी जो कपड़ों के लिए पैक में जवान मॉल में तैनात किए गए हैं, और जो शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने वाले दोनों युवकों को भी, कुछ ने जो सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर देते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बायकाट जो लुलु मॉल इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको। तो ये उन्होंने 17 जुलाई को ये दे दिया अपने स्टिकर में कि भाई ये जो हम लखनऊ की जनता के द्वारा हम आभारी हैं, उन्होंने माल के लिए इतना समर्थन हो दिया। यह हमारा बताना चाहेंगे कि ये लुलु मॉल का एक पूर्ण जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो बिना किसी जाति मत और जो वर्ग के भेद के लिए किए हुए व्यवसाय करता है। जो उपभोक्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा जो प्रतिष्ठान समय शासन के नियमों के अंतर्गत और जो निर्धारित मर्यादा के व्यवसाय करता है, ये है जो भी कर्मों और जाति मत महजों के नाम पर जो, बल्कि नहीं अपनी जो कार्यशीलता के आधार पर जो मेरिट के आधार पर जो आधार रखता है। यह अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि जो ये लुलु मॉल है ये बहुत जगह है, और भी जैसे कर्नाटक हो गया, इनमें भी खुले हुए हैं, और भी जो जैसे मुंबई है, इनमें भी। ये अत्यंत दुख के साथ दुखद है कि निहित जो स्वार्थ तत्व जो हमारे जो है प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ जितने भी कर्मों में स्थानीय उत्तर प्रदेश देश के लिए 80% से अधिक जो हिंदू और शेष जो मुस्लिम ईसाई वर्गों के लिए लोग हैं, यहाँ पर जो प्रतिष्ठान के लिए किसी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि को संचालित करने की छूट नहीं है। जिन लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर जो प्रार्थना और नमाज पढ़ने का जो कुत्सित जो चेष्टा की है, उनके खिलाफ जो मॉल प्रबंधन ने FIR दर्ज करा दी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो क्षेत्रीय प्रबंधक लुलु जो शॉपिंग मॉल के प्राइवेट के लिए, उन्होंने जो विजय कुमार गंधा ने जो एक अपने उसमें दिया है स्पष्टीकरण में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में जो खोले गए लुलु मॉल का जो मॉल में जो हिंदू संगठन हनुमान चालीस का पाठ करने अड़े हुए हैं, वहीं जो रविवार दोपहर जो राजपूत जो करनी सेना के जो 2 से अधिक दर्जन जो लखनऊ में गिरफ्तार किया गया, जो हनुमान चालीस का पाठ करने के लिए लुलु मॉल में जो मार्च कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले जो मॉल की जो लॉबी में एक नमाज अदा करने के लिए कुछ लोगों को जो वीडियो वायरल हुआ था, जिससे जो हिंदू संगठन नाराज हो गए थे, और जो हिंदू महासभा और अन्य जो संगठनों ने मॉल के मालिकों पर गलत प्रथा का शुरू करने का आरोप लगाया, और जो अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी। लुलु मॉल के लिए महाप्रबंधक समीर वर्मा का कहना है कि परिसर में किसी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना अनुमति नहीं है। तो ये जो एक बस जो भाई एक तरह से जो रूल्स रेगुलेशन को बिगाड़ने वाली बात थी कि दोनों पक्षों को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सभी का है। तो उसमें इस तरह की धार्मिक जो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें भी अब देखते हो, जो सारी चीजों को हमने देखा। नेक्स्ट है भाई, या देखो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई देखो आप उसे शेयर कर दो, और देखो कमेंट और लाइक भी किया करो। नेक्स्ट है जो अग्रिकुल जो कोस्मॉक्स के लिए जैसे भारत का जो शहर का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला गया। तो ए चेन्नई, बी हमारा जयपुर, बी सी हमारा अलवर, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चेन्नई का करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं ये जो स्पेस टेक ऑफ द जो कुल कोसमोस के लिए चेन्नई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए
जो एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका उपयोग अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। इसका जो अनावरण है टाटा सन्स के लिए अध्यक्ष एम चंद्रशेखरन और जो इसरो के अध्यक्ष के लिए सोमनाथ के लिए इन जो स्पेस इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के द्वारा गोयन के उपस्थिति में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के लिए भारत में बांग्लादेश को उच्चायुक्त के रूप में नियमित किया गया। ए हमारा जो मुस्तफिर रहमान, बी हमारा शेख मेहरमान, सी हमारा अब्दुल हमीद, डी हमारे इनमें से कौन है। तो ये हमारा जो मुस्तफिर जुर रहमान इज द करेक्ट आंसर है। तो बांग्लादेश सरकार ने जो मुस्तफिर जुर रहमान को बांग्लादेश में जो भारत में बांग्लादेश का जो उच्चायुक्त नियुक्त किया है, वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और जो स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में जो भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। तो ए दिल्ली, बी हमारा हरिद्वार, सी हमारा चेन्नई, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। तो दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली इज द फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क डेवलप्ड इन द हल्बोइज कोलम्स इन दिल्ली। तो ये जो चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो गोपाल राय, जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें कि दिल्ली से। तो भैया दिल्ली के लिए पर्यावरण मंत्री जो गोपाल राय ने ई कचरा इको पार्क के विकास के पर चर्चा के लिए पर्यावरण विभाग के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए प्रतिनिधियों के साथ जो एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई है। राय के अनुसार जो दिल्ली के लिए पड़ोस जो होलंबी कला के लिए भारत का पहला ई कचरा पार्क बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए का जो उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का जो पहला स्वदेशी जो निर्मित लिथियम आयन सेल प्रस्तुत किया। ए हमारा ओला, बी हमारा उबर, सी हमारा महिंद्रा, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ओला इज द करेक्ट आंसर। तो ये ओला, तो ये जो ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो विदेश की पहली जो स्वदेशी रूप से जो विकसित लिथियम आयन सेल्स का अनावरण किया है। बेंगलुरु स्थित जो 2 पहिया वहाँ जो निर्माता सेल की बड़े पैमाने पर जो उत्पादन शुरू करेगा। जो एनएमसी जो 2170 जो चेन्नई स्थित जो मेकर जो गीगा फैक्ट्री के लिए 2023 तक है, विशिष्ट रसायनों और जो सामग्री के उपयोग सेल के लिए किसी प्रकार के स्थान से अधिक ऊर्जा पैक करने में सक्षम करना है। सेल के लिए समग्र जीवन चक्र को भी सुधार करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर जो कॉलेज में जो विश्वविद्यालयों की भारत रैंकिंग 2022 जारी की गई। ए हमारा जो NIRF, बी हमारा NIC, सी हमारा CIB, PIB और डी हमारा इनमें से कौन नहीं। तो NIRF इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें NRF जो इन्होंने जारी की है। तो ये देखते हैं भाई, केंद्रीय शिक्षक मंत्री जो शिक्षा मंत्री हमारी धर्मेंद्र सिंह प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, राष्ट्रीय रैंकिंग जो फ्रेमवर्क NIRF को रैंकिंग में जो 7वां संस्करण जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास उच्च शिक्षा में जो उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक पहले जो फर्स्ट रैंकिंग है इसकी। जो इसके बाद जो राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान IIS जो बेंगलुरु और जो शिक्षा मंत्रालय जो NIRF जो रैंकिंग में जो शो का नवीनतम संस्करण है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस जो मिशन को 7वीं वर्षगांठ जो 15 जुलाई को मनाई जा रही है। तो ये हमारा स्किल इंडिया मिशन, बी हमारा जो स्वच्छ इंडिया मिशन, सी हमारा जो है आकाश गंगा मिशन, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो स्किल इंडिया इज द करेक्ट आंसर है। तो स्किल इंडिया जो मिशन की 7वीं जो वर्षगांठ 15 जुलाई को मनाई जा रही है। राष्ट्रीय कौशल मिशन के लिए जो स्किल इंडिया मिशन के नाम से जाना जाता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया युवाओं के लिए जो कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने और अधिकार रोजगार योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम का लाभ है कि जो इसका उद्देश्य किसी आजीविका सुरक्षित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित और जो सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो 15 जुलाई, 14 जुलाई, जो 13 जुलाई या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। विश्व युवा जो कौशल दिवस 2022 प्रतिवर्ष जो 2000 ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह युवाओं को रोजगार, अच्छे काम, उद्यमिता के लिए कौशल की लैस करने के लिए रणनीति महत्व को केंद्रित है। यह दिन जो दुनिया भर के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल को लैस करने के लिए है। यह दिन जो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता के लिए कौशल के लैस करने के महत्व को बनाने के लिए, स्वीकार को मनाने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और जो अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया। ए हमारा महाराष्ट्र सरकार, बी हमारा राजस्थान, सी हमारा मध्य प्रदेश सरकार, ये हमारे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार इज द करेक्ट आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम UNP ने जो राष्ट्रीय जो सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और जो पर्यावरण कार्यक्रम के लिए जो अफरोज शाह की सामसायिक
जो सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल जो माननीय द्वारा प्रदान किया जाता है। मुंबई जो राजभवन मुंबई में जो भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दोनों पर्यावरण स्थिति के लिए सराहनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मरणोपरांत जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? ए हमारा जापान, बी हमारा भारत, सी हमारा ऑस्ट्रेलिया, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जापान इज द करेक्ट आंसर है। जापान के जो जापानी सरकार ने मरणोपरांत जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जो देश का सर्वोच्च जो सजावट गुलदाउदी से सर्वोच्च आदेश कलार से सम्मानित करने के लिए निर्णय लिया है। शिंजो युद्ध के बाद जो संविधान के तहत जो सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री जो शिगेरू जो योशिदा और जो इसाकू सातो और जो यासुहिरो जो नाकोसोन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई, बी हमारा 17 जुलाई, सी हमारा जो 16 जुलाई, डी हमारा अनानोबाबाव। इसमें 18 जुलाई इज द करेक्ट आंसर है। तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो दक्षिण अफ्रीका के जो पहले लोकतांत्रिक के रूप में चुने गए राष्ट्रपति रंग भेद के खिलाफ न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष का स्मरण है। यह मानव अधिकार वकील और एक राष्ट्र कैदी, राजनीतिक कैदी, एक जो वैश्विक मध्यस्थ और जो एक स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने वाले नेता के रूप में जो अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया था। भाई देखो, ये आज तक की हमारी करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी जीके थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और जो भाई कमेंट करें और